दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिना शोर किए एक पार्टी गुपचुप तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीएसपी की। बीएसपी चीफ मायावती जी इस समय एक्शन में आ चुकी हैं। बीएसपी की 1600 टीमें इस समय ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा ले रही हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है और सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। विश्वनाथ पाल ने पिछले दिनों एक बैठक बुलाई और ये बैठक कई मायनों में खास थी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर 2027 में सरकार बनानी है। विश्वनाथ पाल इस समय 3 मोर्चों पर बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो विश्वनाथ पाल बैठक ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो तमाम नेताओं को बीएसपी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां जहां बहुजनों के खिलाफ अत्याचार अपमान होता है वहां पर बीएसपी की जो सेना है वो पहुंच जाती है। तो इस समय बीएसपी धरातल पर बड़ी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। नारा दिया जा रहा है बहुजनों के सम्मान में बीएसपी मैदान में। देखिए, कहा जाता है कि बसपा वो पार्टी है जो वादे कम काम पर ज्यादा विश्वास करती है। वो अब अपना जो भरोसा था, खोया हुआ जनाधार, उसे वापस लाने की कोशिश में जुट चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों के खिलाफ कितनी ज्यादा घटनाएं देखने को मिल रही हैं वो आप सब जानते हैं। इस बीच एक ऐसी घटना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। पहले एक दलित युवती के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मैं बात कर रहा हूं बलिया की। जैसे बहन जी को ये बात पता चली, उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने नेता विश्वनाथ पाल को बलिया भेज दिया। हम सब लोग साथ हैं, आपको न्याय मिलेगा। बहन जी, पूरा जो बीएसपी परिवार है, ठीक है बाबू जी। और आपके लिए जो हमने मांग किया है, इस पे हम जिलाधिकारी महोदय से बात भी करेंगे, ठीक है। और जैसे ही बीएसपी सेना बलिया पहुंची तो वहां पर किस तरीके का हुजूम था। जब विश्वनाथ पाल पहुंचे तो आसपास के तमाम नेता वहां पर पहुंच गए। मसलन यहां पर इंदु चौधरी नजर आ रही हैं और बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह जो बलिया के रसड़ा से विधायक चुने गए थे, वो भी यहां पर मौजूद थे। वो भी यहां पर नजर आ रहे थे। चूंकि मामला एक दलित बेटी की सम्मान से, एक दलित परिवार की सम्मान से जुड़ा था, लिहाजा यहां पर मायावती जी ने तुरंत संज्ञान लिया और अपने तमाम नेताओं को यहां भेजा। और जब विश्वनाथ पाल यहां पहुंचे तो पूरी जो सरकार है, यूपी सरकार, उसमें मच गई भगदड़। क्योंकि आप देखिए कि जो विश्वनाथ पाल हैं वो हर जगह पहुंचते हैं, अकेले नहीं, लश्कर के साथ पहुंचते हैं। जब भी कोई घटना कहीं घटती है तो विश्वनाथ पाल अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। बहन जी उन्हें आदेश देती हैं और वो वहां पर पहुंचते हैं। बलिया में पहुंचकर पीड़ित परिवार से विश्वनाथ पाल की टीम ने मुलाकात की, आर्थिक मदद का आश्वासन दिलाया। और जब यहां टीम पहुंची तो देखिए किस तरीके का जमावड़ा था। ऐसे लगा कि कोई रैली को संबोधित कर रहा है, बल्कि इस पीड़ित परिवार के साथ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ इस पीड़ित परिवार के साथ नजर आ रही है। बीएसपी ने यहां पहुंचकर 3 बड़ी मांग कर दी है। और बीएसपी जब यहां पहुंची तो वहां का जो प्रशासन है वो भी हिल गया। एसपी से लेकर डीएम तक सब हलकान हो गए और तुरंत आनंद फानन में इस मामले का संज्ञान लिया गया। उसके बाद फोन कॉल भी लगाया गया। विश्वनाथ पाल की तरफ से 3 डिमांड की गई है कि पीड़ित परिवार को 1 एकड़ जमीन दी जाए, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। इस बीच एक नारा भी बुलंद किया गया, नहीं चाहिए गुंडा राज, आ रही है बहन जी सरकार। तो इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से विश्वनाथ पाल ने यूपी सरकार को लताड़ा है, ये भी जरा देखिए, इस परिवार के साथ लगभग 29/9/2024 को भी एक घटना हुई थी। इनके बहू के साथ छेड़खानी हुई थी, उसमें भी इन्होंने एफआईआर कराई थी, लेकिन प्रशासन उस वक्त सचेत नहीं हुआ। जिनके खिलाफ एफआईआर कराया था उनको किसी लोकल क्षेत्रीय किसी बड़े नेता के दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। उसी का खामियाजा है कि आज जो इनकी बेटी की जान गई है, जो इनकी बेटी के साथ घटना हुई। ऐसे नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का घृणित कार्य
किसी भी समाज के साथ हो, तो हर इंसानियत वाले व्यक्ति को उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या परिवार ने क्या बताया? नहीं, परिवार ने जो हमको बताया है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि इनके परिवार, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, इनके परिवार को कम से कम 1 एकड़ की जमीन मुहैया कराई जाए, क्योंकि गरीब परिवार है, इनकी बेटी भी छिन गई है और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। जो इनके परिवार के लोगों की तरफ से, क्योंकि इनकी मांग है वही मांग मेरी है, इनके परिवार अपराध के बाद पूरा अपराध हुआ है। नहीं, वही बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसको प्रशासन संज्ञान में लिया होता तो ये नहीं होता। तो जो इनके परिवार के लोग जो हैं, इनकी जो मांग है कि 1 एकड़ की जमीन, एक बेटे को नौकरी, 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद, सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जो यहाँ के हैं, उनसे भी मैं ये कहूंगा कि वो भी आकर के परिवार के दर्द को सुने, उनको निजात कराने का काम करें। कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? निश्चित है कि जो भी मुलजिम है गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी, यही ने कहा ना, जो पहले घटना हुई थी, अगर ये पहले हुआ होता तो ये घटना ना घटती। अब मैं माननीय यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा और उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि वो आकर के इस पीड़ित परिवार, उनके माँ बाप से मिले और जो इनकी मांग है उसको पूरी कराने का काम करें। लगातार सरकार अपराधियों पर काम कर रही है। नहीं, सरकार का पूरी तरह से, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इस सरकार से आम जनता सहमी हुई है, आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से बीएसपी की जो टीम है वो एक्टिव नजर आ रही है धरातल पर। जो लोग कह रहे हैं कि बसपा जमीन पर नहीं है, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और जो बसपा के एमएलए हैं उमाशंकर जी, उन्होंने यहाँ पर आर्थिक सहायता इस परिवार की है। आप लोग जानते हैं कि उमाशंकर सिंह रॉबिन हुड माने जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इस परिवार की आर्थिक तौर से मदद की है। दोस्तों, मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को जरा आप देखिए। मुस्लिम समाज जो है वो खास तौर से बसपा की ओर इस समय लौटता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीर इसकी बानगी है। बीएसपी के साथ अब कहा जा रहा है मुस्लिम समाज चल पड़ा है। आजमगढ़ मंडल के सैकड़ों लोगों ने बसपा का दामन थामा और कहा कि बसपा ही हमारी सच्ची साथी है। तो एक तरफ बीएसपी जहां पीड़ितों के, शोषितों के, दलितों के सम्मान में खड़ी हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ विश्वनाथ पाल लगातार उन नेताओं को पार्टी में जोड़ रहे हैं जो बीएसपी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और विश्वनाथ पाल एक काम और कर रहे हैं, बैठकें भी आजकल वो ले रहे हैं। 3-4 मोर्चों पर विश्वनाथ पाल इस समय एक्टिव हैं। कहा जा रहा है खोए हुए जनाधार को बसपा जोड़ रही है। मुस्लिम समाज को भी अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो बसपा ने जो उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना शुरू किया, यकीनन ये बड़ा बदलाव है, बड़ा परिवर्तन है। और जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी कुछ नहीं कर रही है, जमीन पर नहीं उतर रही है, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि किस तरीके से जहां जहां अत्याचार होता है बसपा की सेना वहां पहुंचती है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। बीएसपी से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है बहन जी 2027 में फिर से वापसी करेंगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।